रिकॉर्ड करो, चालू करो ना भैया। ये क्या हुआ सर? इस देश का दुर्भाग्य देखिए, हम गांव से आते हैं तो हमारे साथ दोहरा रवैया सिर्फ इसलिए कि ग्रामीण का आदमी क्या बोलेगा, हमारा हम क्या चाहते हैं। ऐसा जताया जा रहा है जैसे ये एहसान कर रहे हैं जनता के ऊपर। जिस तरीके से वो बोल रहे थे कि हमारे और एसडीओ साहब की वजह से आपकी ये लाइन जुड़ी है, ऐसा लग रहा है कि ये अपने घर से पैसा लेके आ रहे हैं और तब लगा के हम लोगों को बोल रहे हो। यही मुख्यमंत्री जी से बोल के दिखाओ। विधायक जी, सांसद जी एक लेटर लिखते हैं, मैंने प्रशासन के लिए ऐसा किया। जब आपके पास काम है तो आप काम कर कहाँ रहे हो, हमें तो बताओ। बिजली आ नहीं रही है, फोन आप उठा नहीं रहे हो, रात में हम लोग सड़कों पे को मजबूर कर रहे हैं धूप में बैठने के लिए। इतने निरंकुश हो चुकी है ये बिजली विभाग, इतना निरंकुश हो चुका है। सरकार को सोचना चाहिए, इसके लिए सरकार को इन पे अंकुश लगाना चाहिए। इस तरीके की मानसिकता वाले लोगों को यहाँ क्यों बिठाया गया है। रक्षा वाला आंदोलन अब एससी ऑफिस तक पहुंच चुका है, अधीक्षण अभियंता ग्रामीण के ऑफिस तक पहुंच चुका है। यहाँ पर लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। कोई इनको वो नहीं मिला है, कोई आश्वासन नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। जानते हैं इनसे कि क्या मामला है, किस वजह से यहाँ पे बैठ गए आके आप लोग। देखो ऐसा है राहुल भाई, हम आए थे सिर्फ एससी साहब का आश्वासन लेने के लिए कि भाई हमें बिजली दुरुस्त करके देंगे कि नहीं देंगे, या ऐसा तो नहीं है कि फिर से जो है आप इस तरीके से कटौती करेंगे बेवजह। एससी साहब से बैठ के अच्छे से बात हो रही थी, आप भी वहाँ पे थे। एससी साहब का बिहेवियर, हम लोग गाँव से हैं तो क्या हम लोग इंसान नहीं है? इस तरीके का बिहेवियर, इस तरीके आपको ये बता दें कि अधीक्षण अभियंता कोई भी जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं। हम लगातार धरने पे बैठे हैं, 3 दिन से आप भी न्यूज चला रहे हो, तीसरा दिन आज हमारा है। आप इस देश का दुर्भाग्य देखिए, हम गांव से आते हैं तो हमारे साथ दोहरा रवैया सिर्फ इसलिए कि ग्रामीण का आदमी क्या बोलेगा, ये तो बेरोजगार है, ये तो घूमता फिरता ठलुआ है, बैठ गया धरने पर। इस तरीके की मानसिकता। और जब हम एससी साहब से बात करने के लिए बड़े शांति से बात चली थी, एक चीज कैमरे में जो है कैद है, बड़े शांति से बात चल रही थी। अचानक से जब एससी साहब ने आप लोगों ने कहा कि आप बाइट दे दो, तो एकदम से कुर्सी से भड़बड़ा गए, नहीं देंगे बाइट। और हमसे कहने लगे व्यवस्था तो पूरी हम ही लगा रहे हैं, आप लोग थोड़ी। अरे सरकार तनख्वाह क्यों दे रही है आपको? आपको ये बता दें कि ये जो व्यवस्था लगाने की बात कह रहे हैं, ऐसा जताया जा रहा है जैसे ये एहसान कर रहे हैं जनता के ऊपर। जिस तरीके से वो बोल रहे थे कि हमारे और एसडीओ साहब की वजह से आपकी ये लाइन जुड़ी है, ऐसा लग रहा है कि ये अपने घर से पैसा लेके आ रहे हैं और तब लगा के हम लोगों को सुविधा दे रहे हैं। भाई उन्होंने हमसे कहा, आपके सामने कहा, उन्होंने हमसे कहा कि हम आपकी जो है अलग लाइन करने का बंदोबस्त कर रहे हैं, प्रपोजल बना के देंगे। हम आपने कहा कि आप कैमरे में बोल दो। ये बोलने में क्या दिक्कत है? मैंने पहले भी कहा है कि अगर बीजेपी को इस बार नुकसान होगा तो ये बिजली विभाग और जल विभाग से होगा, बुंदेलखंड के अंदर। मैं एक 100% गारंटी से बोल रहा हूं, क्योंकि इन लोगों का जो रवैया है जनता के प्रति। अरे हम गांव से होगा तो आप बात ऐसे अधिकारी से बात करेंगे, किसी नेता से बात करेंगे? कोई नेता अगर यहाँ पे आ जाए तो कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाएंगे। जैसा अंदर देख रहे थे, जो आप लोगों की बहस चल रही थी, जिस तरीके से कि आपकी एसडीएम साहब से भी बात हुई थी। और क्या बात हुई थी? यहाँ पर वो कह रहे थे कि नहीं 1 बजे आई, 1:30, वो मामला क्या? अरे गोल गोल घुमा रहे हैं। वो बोल रहे हैं लाइट आपकी जो है वो फॉल्ट था, वो 11 दोपहर का 12 बजे का फॉल्ट दिखा रहे हैं। हम रात में 9 बजे से लेकर उस दिन 3 बजे तक रहा। एक वीडियो है, एसडीएम साहब को ज्ञात है, एसडीएम साहब को लगातार हम फोन करते रहे। वो एसडीएम साहब ने रात में 2 बजे फोन उठाया। तारीफ करता हूँ मैं ऐसे अफसर की कि जो जिसकी जिम्मेदारी थी वो फोन नहीं उठा रहे थे। लगभग हम सब ने 10, 15, 20 लोगों ने 50 बार फोन किया होगा, एक भी फोन नहीं उठा। इनका कोई वहां पे जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद नहीं था। रात में 3 बजे तक हम वहां पे रहे और हमें गोल गोल घुमा के सिर्फ ये है कि एक समझ रहे गांव के हैं, भोले वाले लोग हैं, समझ जाएंगे। लेकिन सुनो, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, विद्युत विभाग के अधिकारी, हम गांव के हैं, लेकिन हम पागल नहीं हैं, हम मूर्ख नहीं हैं। गांव के लोगों के यहाँ जब बिजली आपके यहाँ आ रही, गांव के लोग जब अनाज उगाते हैं ना, गांव के लोग जो दूध देते हैं ना आपके घर में, तब आप नाश्ता पानी शुरू सुबह से कर पाते हो। अगर हम गांव के लोग ना हो ना, तो आज आपके यहाँ जो है खाना नहीं बन पाएगा। गांव के लोगों को मूर्ख समझना बंद कर दो। हमने सिर्फ इनसे इतनी मांग की, ये बोले हम आपको जो है अलग फीडर का प्रपोजल तैयार कर रहे हैं। आपके सामने बात हो रही थी, आपने कहा कि सर आप जो है कैमरे पर बोल दो, यही बात हुई। इतने में ये भड़बड़ा के उठ गए। क्या रवैया है ये क्या रवैया? मतलब आप बौखलाहट उनके चेहरे पर दिख रही थी। बिल्कुल, आप उनको ये लग रहा था कि ये लोग फालतू में प्रेशर डालने आ गए, तो पागल है, इनके पास कोई काम नहीं है, हमारा काम। अरे भाई साहब, आपके पास काम है तो आप काम कर कहाँ रहे हो, हमें तो बताओ। बिजली आ नहीं रही है, फोन आप उठा नहीं रहे हो, रात में हम लोग सड़कों पे घूमते हैं। हमारे मेरी आप समझो, मेरा परिवार है, इनका परिवार है, इनका छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ये इंजीनियर है, ये बीटेक करता है, हमारे गांव का छोरा है, ये बीटेक करता है, इंजीनियर है, पढ़ाई इसके एग्जाम चल रहा है, ये पढ़ नहीं पा रहा।
कहाँ से कौन सी व्यवस्था, क्या कर रहे हो आप, कौन सा काम कर रहे हो जो आप बोल रहे हो कि हम काम तो कर रहे हैं, व्यवस्था तो बना रहे हैं? कौन सी पूरी सर्दी भर इन्होंने बिजली नहीं दी, पूरी सर्दी भर इन्होंने कटौती की, क्या बोलकर कि हम गर्मी की तैयारी कर रहे हैं, गर्मी में आप लोगों को दिक्कत ना हो। क्या तैयारी की? ये तैयारी की कि आपको जो बिजली मिलती थी वो भी ना मिले। प्रतिनिधि है, आपका काम है हमारा जवाब देना। हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? बताइए आपसे। सर का जिस तरह का एटीट्यूड रहा है ये बिल्कुल नॉट फेयर है। आप बताइए, आप सरकार के प्रतिनिधि हैं, आपका क्या काम है? आपकी सैलरी कहाँ से बन रही है? हमारे टैक्स है ना, हम लोग सब कर रहे हैं ना, उस चीज की टैक्स सैलरी आपकी बन रही है ना। हम क्या बोल रहे थे आपसे, हम क्या मांग कर रहे थे आपसे? लाइट की, बिजली की, सिर्फ लिखित की कि आप लिखित में दीजिए, हमें एक वाइट दीजिए कि सर प्रॉपर ये सॉल्यूशन आप हमें देंगे। कि कितने सर आपने देखा होगा सर किस तरह से बोल रहे हैं। हमने ऐसी साहब से कहा कि आप जो है 2 दिन हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे गांव में आ जाओ, 2 दिन रुक जाओ बस परिवार को लेके, हम पूरी व्यवस्था करेंगे। हम आपको, आपकी व्यवस्था ना हो पाए बिजली की वो तो जिम्मेदारी हमारी है नहीं, लेकिन हम अपने घर में आपको पलंग देंगे, आपको कूलर देंगे, आपको एसी देंगे, आपको बढ़िया खाना देंगे। बिजली की जिम्मेदारी आप ले लो, 2 दिन तक आ जाओ हमारे घर में। क्या बोले आप? अगर हमारी कुर्सी पे बैठ जाओगे तो आप जो है झेल नहीं पाओगे प्रेशर। अरे आप कौमा में आ जाओगे, कौमा में आ जाओगे, ये बोला। अरे ऐसी साहब, सरकार आपको पैसा दे रही है, अगर आप इतना नहीं झेल पा रहे प्रेशर तो इस्तीफा दे दो। ये चीज जो हम लोगों से बोल रहे हो, यही मुख्यमंत्री जी से बोल के दिखाओ। जो मुख्यमंत्री जी का जो आप यहाँ से रिपोर्ट भेज रहे हो कि 22 घंटे हम बिजली दे रहे हैं, वो बिजली कितने घंटे मिल रही है गांव के लोगों से जाके पूछो। अब जिम्मेदार अफसर इस तरीके की बात करने लगेंगे कि आप हमारी कुर्सी पर बैठकर दिखाओ। आप इस तरीके की बात करेंगे तो जनता कहाँ जाएगी? मैं माननीय योगी आदित्यनाथ से इतना कहना चाहता हूँ कि अफसरों का रवैया अगर ठीक नहीं हुआ, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, अफसरों का रवैया अगर ठीक नहीं हुआ तो 2027 में, इसके पहले आपने लोकसभा देखा बुंदेलखंड का, अब आप विधानसभा 2027 में देखोगे योगी आदित्यनाथ जी। क्योंकि मैं एक पेशे से रिपोर्टर भी हूं, मैं एक छोटा सा आदमी हूं गांव का। आपसे इतना विनती कर रहा हूं कि अफसरों को अगर आपने ढंग से काम पे नहीं लगाया, अगर इनको इनकी ड्यूटी नहीं समझाई, आम जनता से कैसे बात करनी है, अगर इनको तमीज नहीं आई, तो मैं फिर से बता रहा हूं आपका 2027 में कुर्सी डगमगा सकती है। मैं ये बैठे हैं आरएसएस के, क्योंकि आप आरएसएस से हैं, आप क्या कहना चाहेंगे अपनी सरकार से? मुझे ये लगता है कि सरकार ने इन अधिकारियों को जितनी छूट दे रखी है, जितनी मनमानी करने के लिए इनके लिए स्वतंत्र कर रखा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम आने वाला है। हम लोग जन जन तक जाते हैं, हम लोग जो है घर घर तक जाते हैं, छोटी छोटी उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनका बैठते हैं, उनको परिवार को अपना बनाते हैं। हम यहाँ सामाजिक समरसता की बात करते हैं, कुटुंब प्रबोधन की बात करते हैं, लेकिन जो वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है वो बिजली और पानी की है। हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जानवर पाले हुए हैं, अगर बिजली नहीं होगी तो पानी कहाँ से देंगे, और पानी नहीं होगा तो यहाँ इन लोगों के पास में भोजन पानी कहाँ से पहुँचेगा। आप ये सोचिए कि आप जब 1 घंटे आधा घंटा हम लोग से बात नहीं कर पाए, और हम लोग लगातार 3 दिन से ब्रिज के नीचे विधायक भी आपके हैं, सांसद भी आपके हैं, फिर भी ऐसा हो रहा है? विधायक जी, सांसद जी एक लेटर लिखते हैं, मैंने प्रशासन के लिए ऐसा किया। हमारे क्षेत्र विधायक सांसद की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अब ये सुन रहे हैं कि नहीं, जब पब्लिक से बात नहीं कर पा रहे हैं तो या तो हो सकता है कि सरकार का और ये प्रतिनिधि जो प्रतिनिधि का और अधिकारियों का अपना झेलमेल जो होगा वो हम नहीं कह सकते। क्या हम लोग 3 दिन से भूखे प्यासे बैठे हैं। रक्षा में भी आपने वीडियो चला, रक्षा में भी ऐसे ही बैठे। आज टेम्परेचर कितना है दिखाओ कैमरे की नजर से, 45 डिग्री टेम्परेचर है, 45 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, और यहाँ के अधीक्षण अभियंता लोगों को मजबूर कर रहे हैं धूप में बैठने के लिए। इतने निरंकुश हो चुकी है ये बिजली विभाग, इतना निरंकुश हो चुका है। इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए, इसके लिए सरकार को इन पे अंकुश लगाना चाहिए। इस तरीके की मानसिकता वाले लोगों को यहाँ क्यों बिठाया गया है ये समझ नहीं आ रहा है। लोग इतना परेशान हैं, धूप में बैठने के लिए परेशान हैं। जनता से ही सरकार चलती है और अधिकारियों से सरकार नहीं चलती है। ये सरकार को, मुख्यमंत्री जी को जानना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।